प्यारी सी फ्रेंड प्राची, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, हमेशा बहुत अच्छे रहेगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आज की जो वीडियो है वो है किचन के मेक ओवर की। जी हाँ, कुछ दिनों पहले मैंने अपना किचन टूर आपको दिखाया था, लेकिन उसके बाद मेरा मन हो रहा था कुछ ऐसा क्रिएटिविटी करूँ और उसके बाद किचन को का जो है वो मेक ओवर करूँ। मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी, जो मैंने किया है किचन का मेक ओवर, उसकी बहुत दिनों से जो है वो इच्छा थी। लेकिन टाइम कभी भाई की शादी आ गई, कभी कुछ, तो मैं दिवाली पे वैसा नहीं कर पाई। तो मैंने सोचा अब कर लेते हैं, देर आए दुरुस्त आए, तो मैंने अब कर लिया। और घर पे रखे सामान से और बहुत कम पैसों में मैंने किचन का मेक ओवर थोड़ा बहुत किया है। आपको मैं अभी दिखाऊंगी कैसे किया और कैसी अब पूरा लुक जो है वो लग रहा है। ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं किए, लेकिन थोड़ा सा कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट का कुछ करके और थोड़ा सा ऐसी ये जो ब्लैक पट्टी आपको पीछे दिखाई दे रही होगी वो करके मैंने किचन का मेक ओवर किया है, जो कि मुझे घर पे रखे सामान से ही मैंने कर लिया। और 50 रुपये या 60 रुपये में किचन का जो है नॉन मॉड्यूलर किचन का मेक ओवर जो है वो हो गया होगा। कुछ चीज़ें इसमें बहुत ऐसी थी, जैसे कि टाइल्स पिंक कलर है और पिंक कलर की टाइल्स है, वाइट बेस की है, तो ये दिखाई नहीं देती थी। इनको दिखाई दिलवाने के लिए मैंने इनके ऊपर ब्लैक जो है वो पट्टी कर दी है, ताकि ये थोड़ा सा उभर के आए टाइल्स। और ऐसे ही कुछ एक दो चीज़ें ख़राब हो रही थी, तो उनको सही करके और घर पे रखी जो चीज़ें हैं उनसे थोड़ा सा किचन के लिए डेकोरेटिव आइटम्स बना के किचन का मेक ओवर किया है। तो कैसे किया है, कैसी लग रही है वो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए देखते हैं मैंने कैसे क्या क्या किया। तो फ्रेंड्स, पहले मैं आपको दिखा देती हूँ मैं किन किन सामानों से किचन को जो है डेकोरेट करने वाली हूँ, मेक ओवर करने वाली हूँ। तो ये मेरे पास कुछ डाइनिंग टेबल के मैट रखे थे पुराने, कोई 1 साल पुराना है, कोई 2 साल पुराना है, इस तरीके से। और ये 49 के 6 थे, तो ये घर पे ही रखे थे, तो इनकी कोई कॉस्ट नहीं है। और ये सेलो टेप भी घर पे ही होती है, और ये दीवार वाली जो टेप होती है ना वो, और डबल साइडेड टेप इससे। और ये जो हम कोई पार्टी वगैरह घर पे करते हैं तो ये चीज़ें बच जाती है, जैसे कि थर्मोकोल की प्लेट हुई, या फोक हुए, या चम्मच हुए, इस तरीके से। ब्रश 10 रुपये की आती है, लेकिन मेरे पास रखी रहती है क्योंकि मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, इसलिए। तो फेविकॉल भी सबके घर पे होता है। ये है पेंट, ऑयल पेंट, जो कि है 45 रुपीज़ का, लेकिन इसमें से लगेगा 25 रुपये का भी नहीं, 20 रुपये का भी नहीं लगने वाला। ये है एक्रेलिक कलर, जो कि मेरे पास रखे ही थे, और ये भी ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते हैं। तो पहले मैं आप लोगों को पहले वाला लुक दिखा देती हूँ कि जब मैंने इसको मेक ओवर इसका नहीं किया था किचन का, तो किस तरीके की दिखाई दे रही थी। और किचन टूर मैं आपको दे चुकी हूँ, तो आप चैनल पे जाके अगर न्यू है तो चेक कर सकते हैं किचन टूर। उसमें मैंने सब कुछ बता रखा है कि कैसे कैसे मैंने कहाँ कहाँ रख रखा है। तो इस तरीके से कुछ दिखाई दे रही है बिना मेक ओवर के। तो अब मैं स्टार्ट करूँगी इसका मेक ओवर करना। तो यहाँ पे से जो है ये दीवार पे जो घड़ी और जो ये कैलेंडर है और ये जो मेजरिंग कप है वो हटा करके, और एक छोटा सा स्टिकर लगा था वो भी हटा दूंगी, और हटाने के बाद साफ़ कर दूंगी ताकि कोई धूल मिट्टी ना रहे। तो मुझे यहाँ पे करना था ऑयल पेंट, तो थोड़ा सा इस वजह से सफाई कर रही हूँ, और बस धूल मिट्टी जल जाएगी तो फिर स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे पिंक की कलर है, बेस भी वाइट है, तो ये दिखाई नहीं देती थी। तो मैं यहाँ पे टाइल्स के इधर पे जो है ऑयल पेंट की पट्टी करूँगी ब्लैक कलर की, आप चाहें तो ब्राउन भी कर सकते हैं। तो ये स्केल और पेंसिल की सहायता से इसमें मैं जो है निशान लगा लूँगी, और इस तरीके से लाइन खींच दूँगी, ताकि मुझे पता चल जाए मुझे इतना इतना करना है। तो इस तरीके से मैंने पूरी जहाँ जहाँ भी टाइल्स थी ना वहाँ कर दिया था, क्योंकि टाइल्स ना दिखाई नहीं देती, तो इन्हें हाईलाइट करने के लिए मैंने ये किया है। मैंने पहले भी मेरी मम्मी के घर पे भी किया था, तो तब बहुत अच्छी लगने लगी थी। मम्मी की भी टाइल्स जो थी वाइट थी। तो इस तरीके से मैंने पूरी दीवार पे टाइल्सों के ऊपर जो है ये पेंसिल और स्केल की सहायता से ये निशान बना दिए। अब ये जो टेप होती है ना, जब हम कलर करते हैं ना, कलर करवाते हैं, तब ये काम आती है। तो अब इसे क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन इसको मैं लगा दूंगी, और जहाँ जहाँ मैंने निशान बनाए थे ना वहाँ, ताकि जब मैं कलर करूँ तो ज़्यादा इधर उधर जो है वो ना फैले।
उसके बाद क्या करेंगे, ये देखिए आपको दिखा देती हूँ, इस तरीके से लगा देनी है ताकि जब हमारी ब्रश इधर उधर भी हो ना तो फिर ये फैले नहीं ज़्यादा कलर। तो इस तरीके से आप भी चाहें तो कर सकते हैं। तो फिर ये जो है ऑयल पेंट है, आप चाहें तो फैब्रिक कलर से भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस है मेरा, मैंने फैब्रिक कलर से भी मम्मी के घर पे किया था और अगर दीवार पे सीम ना हो तो बहुत अच्छे से टिक जाता है 1 साल। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कलर ले लिया है ऑयल पेंट और थोड़ा सा तारपीन का तेल डाल रही हूँ इसमें, और इतना ही कलर में थोड़ा सा और ज़्यादा में पूरा पेंट जो है मेरा हो जाएगा। तो फिर ये जब कलर को मैंने मिला लिया अच्छे से, तो अब मैं इसकी कलर कर दूंगी चारों तरफ टाइल्स के। इससे होगा क्या, टाइल्स जो है ना वो दिखाई देने लग जाएगी, किचन थोड़ी सी अच्छी लगेगी, टाइल्स हाईलाइट हो जाएंगी। तो बस इस तरीके से हमें कलर कर देना है। आप चाहें तो फैब्रिक पेंट से भी कर सकते हैं और चाहें तो ब्लैक कलर की जो टेप आती है वो भी लगा सकते हैं। अगर आपको जैसे कि परमानेंट नहीं चाहिए तो आप ब्लैक कलर की या कलर वाली टेप आती हैं वो भी चिपका सकते हैं एक बार के लिए। तो इस तरीके से मैं सारा कलर जो है कर दूंगी, और कलर करने के बाद जब ये सूख जाएगा तब हमने ये जो टेप लगाई थी ना दीवार पे वो हम निकाल लेंगे। जब ये अच्छे से सूख जाएगा ना तब। तो इस तरीके से पूरी दीवार पे टाइल्सों के ऊपर मैंने कर दिया। फिर ये देखिए पट्टी मेरी निकल गई थी, लेकिन इतना सा स्लैब कोई भी दुकान वाला दे नहीं रहा था लगवाने के लिए और ये देखने में बहुत भद्दी लगती थी। तो मैंने इस पर भी वो जो ब्लैक कलर था ना वो कर दिया। अगर आप करें ऐसा, आपके घर में भी हो रखा है, तो आप पहले पुट्टी कर लें या वाइट सीमेंट से इसको फिनिशिंग कर लें इसकी, उसके बाद जो है इस पर कलर करें। लेकिन मेरे पास वाइट सीमेंट और जो पुट्टी थी अभी वो थी नहीं, तो मैंने फटाफट एक बार ऐसे ही कर दिया। तो इस तरीके से ब्लैक कर दिया मैंने, तो पहले जैसी दिख रही थी उससे काफ़ी हद तक अच्छी लग रही है ये। अब यहाँ पे मैंने किया था तो ये जो बाकी की जो लगी हुई है पट्टी वो ग्रीन अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैंने यहाँ पे भी ब्लैक कलर ही कर दिया, इन पट्टियों पे भी ब्लैक कलर कर दिया ताकि ये सेम हो जाए। तो तीनों तरफ जो है मैंने ब्लैक कलर कर दिया ताकि सेम हो जाए। तो जहाँ पे ये पट्टी थी वहाँ पे तो अच्छी फिनिशिंग आ गई, लेकिन जहाँ पे ये जो ख़राब हो रही थी ना तो वहाँ पे उतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आई, लेकिन जैसा पहला दिख रहा था उससे काफ़ी हद तक बहुत अच्छा हो गया। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, जहाँ पे भी ये लगी हुई थी ना पट्टी वगैरह तो मैंने वहाँ पे ब्लैक कलर कर दिया था और वो 20 रुपये का भी नहीं लगा। तो ये देखिए तीनों तरफ मैंने इस तरीके से ब्लैक कलर कर दिया था। ये कुछ ही देर में सूख जाता है, 3-4 घंटे में सूख जाता है। तो ये देखिए अब मैंने टेप भी हटा दी थी दीवारों पे से भी, तो ये देखिए ये टाइल्स जो है दिखाई देने लगी है, हाईलाइट हो गई है और थोड़ा सा लुक आ गया है बढ़िया वाला किचन में। और फिर मैं करूँगी ये जो थर्मोकॉल की जो यूज़ एंड थ्रो वाली प्लेट्स होती है ना वो मेरे पास रखी थी, तो उन पर फैब्रिक कलर भी मेरे पास रखे थे, ब्रश भी मेरे पास होता ही है, तो फिर मैंने इन पे कलर कर लिया। आप जो चाहें वो कलर कर सकते हैं। तो मैं 4-5 तरीके के कलर करूँगी, तो 1 या 2 कोट में बढ़िया फिनिशिंग आ जाएगी। तो इन पे चाहे आप ग्रीन करें, चाहे येलो करें, चाहे ब्लैक करें, कुछ भी तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इतने कलर कर दिए थे, ये देखिए ऑरेंज, पिंक, ग्रीन, रेड और ब्लैक। रेड 2 किया था और ब्लैक भी जो है वो 2 किए थे। तो इस तरीके से सारे प्लेट्स पे मैंने कलर कर दिया। आप भी चाहें तो किसी भी दीवार का जो मेकओवर है इन प्लेट्स के द्वारा कर सकते हैं। फिर मुझे थोड़ा किचन से संबंधित चीज़ें करनी थी, तो ये मेरे पास फोक रखे थे, तो मैंने क्या किया कि मैं इसमें चिपका दूंगी प्लेट में। तो ये थोड़ा सा एक ऐसा आइटम बन जाएगा, डेकोरेटिव आइटम किचन से संबंधित। तो आप चाहें तो फेविकॉल से चिपका सकते हैं या ग्लू गन से। तो मैं अभी आपको ग्लू गन से चिपका के बता रही हूँ, लेकिन ये इतने हल्के होते हैं ना ये चम्मच और ये फोक जो होते हैं ना, तो वो फेविकॉल से भी चिपक जाएंगे। तो इधर इधर मैंने लगाया और फिर वो चिपका दिया था। फिर मेरे पास कार्ड में एक शादी के कार्ड के गणेश जी रखे थे, तो एक ऑरेंज वाली प्लेट पे मैं गणेश जी लगा दूंगी। और फिर आप चाहें तो मौली जो होती है ना उससे भी डेकोरेट कर सकते हैं। नहीं तो मैंने क्या किया कि मेरे पास जो फैब्रिक कलर थे उनसे मैंने डेकोरेट कर दिया, थोड़ी सी पेंटिंग कर दी, डॉट पेंटिंग जो होती है ना। ईयरबड्स भी रखे थे, तो मैं बाहर से सिर्फ वो कलर लाई थी और वो भी मेरे और चीज़ों में भी काम आ जाने वाला है। तो इस तरीके से मैंने पेंटिंग कर दी। तो आप चाहें तो जो मौली होती है हम भगवान की पूजा में चढ़ाते हैं, मौली आप जानते होंगे, उससे भी आप डेकोरेट कर सकते हैं इस प्लेट को। आपके पास कोई मिरर हो तो उससे भी कर सकते हैं, मोती हो तो उससे भी कर सकते हैं। फिर रेड वाली प्लेट पे मुझे करना था
किचन से संबंधित जो चीज़ें होती हैं ना उनकी ही मैं पेंटिंग कर रही थी। तो यहाँ पे मैंने जो है वो शेफ़ वाली जो होती है ना सर पे लगाने वाला वो कैप, वो वाली मैंने ड्रॉ की और उस पर वाइट कलर करके ब्लैक कलर से आउटलाइन कर दूँगी। आप चाहें तो क्या कर सकते हैं कि कोई फ्रूट्स वगैरह वो भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे मैंगो, एप्पल और बनाना, वाटरमेलन, ये सब ड्रॉ करके भी आप किचन को जो है डेकोरेट कर सकते हैं। फिर मैंने मार्कर से जो है ब्लैक कलर से आउटलाइन कर दी थी ताकि अच्छे से फिनिशिंग आ जाए। तो इस तरीके से आउटलाइन कर दूंगी मैं। तो हमारी ये 2 तरीके की जो है वो प्लेट्स में मैंने ये शेफ़ वाला जो कैप होती है वो ड्रॉ कर दी। तो मैं आजू बाजू 2 सेम मुझे चाहिए थी लगाने के लिए, इस वजह से। तो ये देखिए देखने में सुंदर लग रही है ना बढ़िया। तो इसी तरीके से फिर मैंने ब्लैक वाली प्लेट के लिए क्या किया, ये जो मेरे पास रखे थे ना डाइनिंग टेबल के मैट, उनमें से ये जो बनी रहती हैं डिज़ाइन या ये जो भी चीज़ें होती हैं उनको कट कर लिया और ये कट करके मैं उन ब्लैक प्लेट्स पे चिपका दूंगी। इस तरीके से भी बताऊंगी मैं आपको। तो जो भी जैसे जैसे मुझे लगा कि ऐसे ऐसे कट कर लेना चाहिए वैसे वैसे मैंने कर लिया। तो आपके पास भी ऐसा कुछ रखा हो पुराना आइटम तो आप उन्हें कट करके इस तरीके से आप डेकोरेटिव आइटम्स बना सकते हैं। तो फिर मैं ये जो है फेविकॉल की सहायता से इस पे चिपका दूंगी, वरना मैं ड्रॉ भी कर सकती थी लेकिन मेरे पास ये रखा था तो मैंने सोचा क्यों ना चिपका दिया जाए, तो एक अच्छा लुक आ जाएगा ब्लैक प्लेट में इस तरीके का चिपका देने से। तो फेविकॉल की सहायता से इसे मैंने चिपकाया। तो ये भी एक जो है डेकोरेटिव पीस जो है वो बन गया था। अब इन सब चीज़ों के तैयार हो जाने के बाद मैं करूँगी थोड़ा सा मेकओवर किचन का। जब सब ये चीज़ें बन जाएंगी तो इनमें मेरा कुछ भी पैसा नहीं लगा है और सिर्फ 50 रुपये के अंदर सब कुछ हो गया, क्योंकि सारी चीज़ें जो है ना मेरे पास रखी थी। और अगर हम बाहर से भी ख़रीदते हैं ना तो भी जब हम एक टाइम के लिए हमें लाना होगा और 4, 5, 6 बार हम ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। कलर हुआ, प्लेट्स हुए, ऐसे करके, और बहुत सस्ते में हम अपने घर का भी मेकओवर कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से मैंने सारी प्लेट्स जो है डेकोरेट कर ली थी। अब बारी आती है इनको लगाने की। तो लगाने की मैं डबल साइडेड टेप से इनको लगा रही हूँ। इतनी हल्की होती हैं कि डबल साइडेड टेप से दीवार पे चल जाती है। आप चाहें तो डबल साइडेड सेलो टेप भी आती है, उससे भी आप लगा सकते हैं। तो वो उतारने में आसानी रहती है। इसको उतारने में थोड़ा सा मुश्किल पड़ती है लेकिन उसको उतारने में आसानी रहती है। तो इस तरीके से मैंने जहाँ दीवार की घड़ी और लग रही थी ना वहाँ पे ये तीनों प्लेट्स जो है वो इस तरीके से चिपका दी थी। ना मुझे कील लगानी पड़ी ना कुछ लगाना पड़ा, और ये इतनी हल्की होती है कि डबल साइडेड टेप से ही चिपक गई। ये देखिए इस तरीके से। तो आपको पूरा लुक दिखा देती हूँ एक बार। फिर यहाँ के बाद यहाँ पे भी मैंने लगवा दी थी। और ये वॉलपेपर भी बहुत सस्ते आते हैं, अमेज़न से मैंने परचेज़ किए थे। 100, 110 इस तरीके से आते हैं। तो हमेशा मैं ऐसे ही वाले वॉलपेपर लगाती हूँ। जब भी कलर करवाती हूँ तो डिस्टेम्पर करवाती हूँ और उसमें 100 या 200 के वॉलपेपर आ जाते हैं और मैं लगा देती हूँ। तो किचन देखने में अच्छी लगती है। फिर माइक्रोवेव का मैंने साइड वापस से बदल दिया था और ये जो डाइनिंग टेबल के मैट थे ना उसे माइक्रोवेव के ऊपर बिछा दूँगी एज अ कवर, तो ताकि देखने में सुंदर लगे। फिर ये जो मिक्सी है वो रख दूंगी माइक्रोवेव के ऊपर ताकि काउंटर टॉप का स्पेस बच जाए। और ये मिक्सी जब भी मैं यूज़ लूँगी नीचे उतार के लूँगी, और जब भी मुझे माइक्रोवेव यूज़ करना होगा मिक्सी उतार दूँगी। और माइक्रोवेव में बहुत कम यूज़ लेती हूँ, रीहीट मैं करती नहीं, और बस ढोकला या फिर बाटी बनाने के लिए यूज़ लेती हूँ। बाकी मैं केक वगैरह सब कढ़ाई में बेकिंग करती हूँ इस वजह से। तो अब मैं पूरा लुक आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए पहले जैसी लग रही थी उसके बाद अब देखिए मेकओवर होने के बाद किचन कैसी लग रही है। मुझे तो ठीक ठाक लगी, अच्छी लगी। आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर से बताइएगा। तो इस तरीके से ये कुछ मेकओवर होने के बाद, थोड़ी सी सेटिंग चेंज होने के बाद इस तरीके से दिखाई दे रही। आप चाहें तो कुछ भी पेंटिंग करके कुछ भी आपके घर पे रखा हो, तो ऐसी प्लेट्स रखी हो तो आप इस तरीके से किचन का भी मेकओवर कर सकते हैं। और आपको और ऐसे आइडियाज़ चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में
बता सकते हैं, ताकि मैं और ऐसे न्यू आइडियाज़ आप लोगों को दे दूँ। तो ये देखिए गणेश जी भी मैंने यहाँ पे रख दिए, और ये मिक्सी को जब भी मैं यूज़ लूँगी उतार के लूँगी, ताकि जब बस वापस यूज़ ली और वापस रख दी और काउंटर टॉप का जो है स्पेस जो है वो बच जाए। तो इस तरीके से किचन कुछ दिखाई दे रही है, ये देखिए। और ये वॉलपेपर्स तो मेरे बहुत पसंदीदा है, मैं हमेशा 3 साल से ऐसे ही वाले मंगवाती हूँ दिवाली पे और लगा लेती हूँ, और 200 रुपये में ये आ जाते हैं। उस टाइम पे कोई ऑफ़र चल रहा होता है। तो और ऐसे आइडियाज़ आपको चाहिए फ्रूट्स कट करके टाइल्स पे लगाने का, और टाइल्स नहीं हो हमारी किचन में तो कैसे जो है किचन को डेकोरेट करें, तो ऐसे कुछ आइडियाज़ छोटे मोटे अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो ये था मेरी किचन का मेकओवर, और ये टूर मैं आपको दे चुकी हूँ क्या चीज़ कहाँ रखी थी। तो ये देखिए ये पट्टी भी कितनी अच्छी लगने लगी ना, बहुत गंदी भद्दी सी लगती थी, लेकिन अब सारा कुछ सेट सा लग रहा है। तो आपको कैसी लगी मेरी किचन और किचन का मेकओवर? अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा ज़रूर से बन जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय। तो फ्रेंड्स आज है एमी जी की मैरिज एनिवर्सरी। तो एमी जी और उनके हस्बैंड को शादी की सालगिरह की बहुत बहुत बधाई हो। हैप्पी एनिवर्सरी बोथ ऑफ यू।